हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सबको होली की शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है एसबीआई क्लरिकल का जो मेंस एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है उसके लिए है। आई थिंक अप्रैल में ये डिसाइड हुआ है कि भाई एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि एसबीआई क्लरिकल का मेंस की जो तैयारी है, आप अभी जिस तरह भी आप कर रहे हैं, नो डाउट अच्छे से कर रहे होंगे। और प्री का जो प्रिपरेशन होता है और मेंस का जो प्रिपरेशन, दोनों का अलग अलग प्रिपरेशन रहता है। प्री में प्रिपरेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड जितनी जल्दी स्पीड से क्वेश्चन आप कर पाते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट का एक रोल रहता है कि जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करते हो कॉन्फिडेंस आता है कि भाई नो डाउट कि हम अच्छी एक्यूरेसी से करके आ रहे हैं, अच्छे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, तो नो डाउट हमारा प्री क्लियर होगा। बट यदि बात करें मेंस की, मेंस में आपको बिल्कुल डिफरेंट सोचना होता है प्री से। मेंस के अंदर आपको टाइम मिलता है, इनफ टाइम मिलता है। यदि बात करूं जीके की, तो जीके सब्जेक्ट ऐसा है, अभी बहुत अच्छा जीके पूछा जाता है, तो आप जीके को जितना सही कर सकते हैं उतना सही कीजिए। फिर बात करते हैं मैथ की। मैथ के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट पूछा जाता है, रीजनिंग के अंदर भी बहुत अच्छा कंटेंट पूछा जाता है, लेकिन आपको इन सभी चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है कि आपको क्वेश्चन को छोड़ने की जो हैबिट है, क्वेश्चन करने की नहीं, क्वेश्चन छोड़ने की। किस तरह आपको क्वेश्चन स्किप करना है, क्वेश्चन को पढ़ के आप किस तरह जज कर पा रहे हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि उसको छोड़ना है कि उसको अटेम्प्ट करना है। वो एक एबिलिटी है, वो आपको अपने जो आप मेंस के मॉक्स दे रहे हैं, मॉक ड्रिल दे रहे हैं, उसमें डेवलप करनी है, क्योंकि वो चीज़ ही आपको मेंस में सिलेक्शन दिलाएगी। मेंस में अटेम्प्ट मेजर नहीं करते हैं, मैटर नहीं करते हैं। मेंस में एक्यूरेसी और लिमिटेड अटैम्प्ट जो होते हैं किए जाते हैं वो मैटर करते हैं, क्योंकि उसी से ही सिलेक्शन होता है। जब देखेंगे तो प्री की कट ऑफ जहाँ 70-80% जा रही होती है, वहीं मेंस की कट ऑफ 45% पे आगे रुक जाती है। उसका रीज़न यही है कि राइट चॉइस करनी है और राइट टाइम पे करनी है। आप लिमिटेड क्वेश्चन करके आइए, लेकिन एक्यूरेसी से सभी सही करके आए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा करेंगे तो वो नो डाउट गलत होंगे तो आप नीचे आ जाओगे। प्री में ऐसा नहीं होता। मेंस में आपका क्वेश्चन छोड़ने की जो एबिलिटी है वो आनी चाहिए। और मेंस में जो आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड एक स्पेशल जो सेशन होते हैं वो आप कीजिए, जिससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो जैसे टैबुलर डीआई है उसको पर्टिकुलर तैयार कीजिए, कैशलेट डीआई है उसको पर्टिकुलर तैयार कीजिए, अलग से उसके क्वेश्चन लगाइए। रीजनिंग में जैसे इनपुट आउटपुट होता है, ये पर्टिकुलर जो मेंस के सब्जेक्ट है, ये सॉरी ये जो टॉपिक्स हैं इनको कंसिडर कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है मेंस को लेके अच्छा हो जाएगा कि आपने उसकी तैयारी की होगी। और जीके को जितना हो सकता है डीप 6 से 7 महीने का पढ़ के जाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, मेंस का कंटेंट जो है आपका प्रिपेयर होएगा और आप अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और मेंस में आपको क्वेश्चन छोड़ना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको रहता है टाइम रहता है तो ये भी लगा देते हैं, ये भी लगा देते हैं, तो चार में से एक सही हो। लेकिन नहीं, ये गलत हैबिट है। आपको क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट और राइट चॉइस क्वेश्चन करने की हैबिट होनी चाहिए। ये ही मेंस का एक रामबाण है उसमें सिलेक्शन लेने का। तैयारी आप कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये चीज़ यदि आप मेंस में लेके जाएंगे कि मुझे राइट चॉइस ही करनी है, कोई गलत अटैम्प्ट नहीं मार देना है भाई। क्वेश्चन छोड़ना भी हमें आना चाहिए कि ये क्वेश्चन छोड़ के आगे चलते हैं। जैसे लगता है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में इसी तरह फंसाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ है जो आपको होनी चाहिए। मेंस की स्ट्रेटजी कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सही करना और राइट क्वेश्चन राइट चॉइस और स्किप करने की एबिलिटी होनी आप में बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।